तीसरा सवाल बोलता है अपना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को यहाँ पे उनकी संख्या तो पता है कि बैट कितने हैं और बॉल कितने हैं, ठीक है, पर उनकी कीमत नहीं पता है। एक्चुअल में अपने को यहाँ पे कीमत निकालनी है, तो अपने को यहाँ पे जो मानना रहेगा ना, मानेंगे कि एक बैट x रुपए का आ रहा है और एक बॉल y रुपए की आ रही है। ठीक है, और x और y के जो मान निकलेंगे वही उनकी कीमत होगी। ठीक है, तो जो पूछा है ना सबसे पहले वो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हल करके लिखना है यहाँ पे, माना बल्ले की कीमत x रुपए तथा गेंद की कीमत y रुपए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अपने को एक समीकरण बनाना रहेगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपए में। ही सुनो, यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा कि सपोज करें कि एक आम की कीमत 3 रुपए है। ठीक है, एक आम की कीमत 3 रुपए है और तुम 5 आम लेके आए हो, तो 5 आम में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 15 रुपए के आएंगे। ठीक है ना, 5 आम 15 रुपए का आ रहे हैं, तो आपने क्या करा, कीमत में उसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, मतलब आपने क्वांटिटी कितनी लाए, 5 लाए, और पर आम की कीमत कितनी, 3 रुपए, उसको मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे भी वो बोल रहा है कि 7 बल्ले, क्या करना है यहाँ पे प्रश्नानुसार, 7 बल्ले और 6 गेंद का जो कीमत है वो टोटल कितना है यहाँ पे, 3800 रुपए। ठीक है, अब सुनो, 7 बल्ले मतलब यहाँ पे देखो 7 क्वांटिटी है और एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, तो अपन बोल सकते हैं 7x प्लस 6y बराबर से 3800। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? हेलो, अब सुनो अगला, आगे वो बोल रहा है कि बाद में हो जाता है और 3 बल्ले और 5 गेंद लेके आता है, तो वो उसको कितने के पड़ती है, 1750 के। ठीक है, फिर क्या जाता है, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद कितने की पड़ती है, 1750 रुपए की। मतलब एक बल्ले की कीमत है x, तो 3x प्लस 5y बराबर से 1750। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी उठा लेते हैं और उससे किसी एक का मान निकालते और दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया हुआ आपको, 7x धन 6y बराबर से 3800। ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पे x के रूप में निकालते हैं अपन इसको, तो बोलेंगे भैया 7x को यही रहने देंगे। ठीक है, बराबर से 3800 ऋण 6y। ठीक है, और x बराबर से क्या हो जाएगा, ये 3800 ऋण 6y बटे 7। ठीक है, ये x का वैल्यू यहाँ से आ गया है। इसको लगे तो समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, अभी यहाँ पे लगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस x के मान को अपन ने पहले वाला समीकरण से निकाला है तो दूसरे वाले में रख देंगे। ठीक है, दो में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 5y बराबर से 1750। ठीक है, ठीक है ना, तो अभी 3x की जगह उसका मान रख देते हैं अपन 3800 ऋण 6y बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, और प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ठीक है, तो 11,000
400, ठीक है, ऋण 18y, ठीक है, दोनों के बटे में अभी भी 7 है, ठीक है, धन 5y। अब सुनो, लगे तो ये 7 का गुना इधर और इधर दोनों साइड कर देंगे अपन, बटे में से हटाना है अपने को, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई भी अपन इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे, और 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया है। चलो अगली स्टेप में कर देंगे 1750, ठीक है। अभी यहाँ पे 11,400 ऋण 18y प्लस ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 35y, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट, सुनो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बल्ले की और गेंद की कीमत निकालिए। हेलो, बल्ले और गेंद की कीमत निकालनी है, तो आपने क्या मान लेना है, बल्ले की कीमत कितनी है, 100 रुपए, गेंद की कीमत 12 रुपए। क्या बोला है, 7 बल्ले और 6 गेंद, कितने की आ रही है, 3800 रुपए की। तो 7 बल्ले, बल्ले की कीमत क्या है, x, तो 7x और 6y बराबर से 3800। ये समीकरण नंबर 1 बन गया अपना, ठीक है। फिर आगे बोला है, फिर वो कोच जाता है दुकान पे और 3 बल्ले और 5 गेंद लेने जाता है। तो 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंद मतलब 5y, दोनों की कीमत कितनी होती है, 1750। समीकरण नंबर 2 बनता है अपना। तो कोई सा भी एक समीकरण उठा लेते हैं, समीकरण 1 उठा लिया अपन ने, तो 7x धन 6y बराबर से 3800। x और y दोनों में से किसी एक का मान निकालना रहेगा, तो x का मान निकालते हैं, y का पक्षांतर कर देंगे, तो 3800 ऋण 6y हो जाएगा, प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। फिर अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो 7 फिर बटे में जाएगा, याद रखना है 7 दोनों के बटे में, ठीक है। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है अपने पास ये, ठीक है। यहाँ पे अपन x का मान रखेंगे, मतलब यहाँ पे जो x है ना उसकी जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे। रख दिया आपने, बटे में 7 है, ठीक है। सबसे पहले ये 3 का गुना कर दिया अंदर, तो 11,400 और 18y आ गया। फिर 7 बटे में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 अपना 35 हो गया, ठीक है, ये हुआ। और 7 का मल्टीप्लाई 1750 में होगा, तो ये हो जाएगा 12,250, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को y का वैल्यू निकालना है, तो ये 18y और 35y, ये माइनस का है प्लस का है, ठीक है, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 17y। और 12,250 में से 11,400 घटाओगे तो 850 आया, 17y बराबर से 850, तो y का मान निकालोगे तो 17 बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो y बराबर से 50 आया, y बराबर 50 आया, इसका मतलब क्या, गेंद की कीमत y है, मतलब 50 रुपए है, ठीक है। अब जो गेंद की कीमत आ चुकी है, इसको समीकरण यहाँ पे 3 में रख के आप बेट की कीमत भी निकाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे करेंगे अपन, इधर देखो, y का मान 50 है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 है अपने पास, x बराबर से 3800 ऋण 6, y की कीमत कितनी है, 50 है, बटे 7, ठीक है। तो ये 5 30, 300 आ जाएगा, तो 3800 ऋण 300 बटे 7, तो यहाँ पे बचेगा 3500 बटे 7, 7 बना 35, ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 500 रुपए, तो बेट आ गया आपका 500 रुपए का, और बोल आ गया आपकी 50 रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी में लिख भी सकते हो उत्तर करके, अतः जो बॉल की कीमत होगी या गेंद की कीमत होगी 50 रुपए होगी, और बेट की कीमत 500 रुपए होगी, ठीक है।